मेटाबॉलिज्म.टीवी में आपका स्वागत है। मेटाबॉलिज्म और स्वास्थ्य के बारे में सही जानकारी आपका स्रोत है। गलत दुश्मन पर हमला कर रहे हैं। मैं फ्रैंक सुआरेज हूं, मोटापे मेटाबॉलिज्म का विशेषज्ञ। आज मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूं मेरे दैनिक जीवन के बारे में कुछ। मैं अपना समय क्लिनिकल अध्ययन पढ़ने में बिताता हूं, वैज्ञानिक अध्ययन पढ़ने में, ताकि मैं विज्ञान से सीख सकूं। नहीं, मैं ऐसा सोचता हूं, मेरी जिम्मेदारी है कि मैं तुम्हें सरल तरीके से समझा सकूं कि क्या क्या चीजें तुम्हारे लिए फायदेमंद हो सकती हैं। स्वास्थ्य, विशेष रूप से मेटाबॉलिज्म का विषय जो शरीर के स्वास्थ्य पर सब कुछ प्रभावित करता है। और मुझे विज्ञान को देखना है, क्योंकि मैं सिद्धांतों की बजाय विज्ञान पर विश्वास करता हूं, उन चीजों पर जो परिणाम देती हैं। मैंने एक अध्ययन पढ़ा और तुम्हारे साथ साझा करूंगा कि कैसे विज्ञान गलत दुश्मन पर हमला करने में लगा हुआ है। लेकिन मैं तुम्हें तर्क की व्याख्या करना चाहता हूं। वहां असफल तर्क है, आप असफल तर्क के खिलाफ बचाव कर सकें। देखो, यहां मैं एक अध्ययन पढ़ रहा हूं। नहीं, ये सभी अध्ययन अंग्रेजी में हैं, क्लिनिकल और अन्य। और एक डॉक्टर हैं जिनका नाम महमूद है, जो एक अध्ययन करता है। वह मेडिकल माइकोलॉजी में ही काम करता है, माइकोलॉजी के क्षेत्र में, जो फंगस से संबंधित है। नहीं, खमीरों के साथ, फंगस के साथ नहीं। और वे क्रोहन की बीमारी का अध्ययन कर रहे हैं। क्रोहन की बीमारी एक ऐसी बीमारी है जिसकी वजह का पता नहीं है। ये एक ऐसी बीमारी है जो आंतों में गंभीर सूजन का कारण बनती है। और जिन लोगों को क्रोहन की बीमारी है, वे कमजोर होते जाते हैं, क्योंकि जो कुछ भी वे खाते हैं वह बाहर निकल जाता है। शरीर अवशोषित नहीं कर सकता। और जो है, आंत पूरी तरह से सूजी हुई है, कभी कभी जैसे कि कच्चे मांस की तरह। नहीं, ये नहीं पता कि इसकी वजह क्या है। हमने इस मामले में काफी सफलता पाई है। जब व्यक्ति यह पहचान लेता है कि कौन से खाद्य पदार्थ आक्रामक हैं, ये डॉक्टर उस निष्कर्ष को देखता है जो वह पहुंचता है। नहीं, हमने पाया कि सभी क्रोहन के मरीजों के आंत में 3 जीवाणु होते हैं, यानी आंतों की वनस्पति में। हमने पाया कि सभी में एक प्रकार का कैंडिडा होता है, जिसे कैंडिडा नहीं कहा जाता, एल्बिकन्स। इसे कैंडिडा ट्रॉपिकलिस कहा जाता है। ये कैंडिडा के रूपों का एक है। नहीं, कैंडिडा फंगस से। सभी में कैंडिडा ट्रॉपिकलिस होता है। सभी में एक बैक्टीरिया होता है जिसे सेराटिया कहा जाता है। और सभी में एक और बैक्टीरिया होता है जिसे ई कोली। तो डॉक्टरों का निष्कर्ष जो इस अध्ययन को कर रहे हैं, ये कहता है कि सभी मरीज जो क्रोहन की बीमारी से ग्रसित हैं, उनमें कैंडिडा ट्रॉपिकलिस होता है, उनमें सेराटिया बैक्टीरिया होता है और उनमें ई कोली। और उन्होंने ये साबित किया और कहा, ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि अगर हम एक ऐसे आंत में जो क्रोहन से ग्रसित है एंटीबायोटिक डालते हैं ताकि बैक्टीरिया को मार सकें, हम फंगिसाइड डालते हैं ताकि फंगस को मार सकें, तो हमने हल कर लिया। लेकिन क्या होता है कि वह अध्ययन में समझा रहा है कि उन्होंने सब किया और मरीज की स्थिति केवल और खराब हो जाती है, इसलिए वे किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचे। लेकिन फिर मैं बोर्ड पर जाता हूं ताकि समझा सकूं, क्योंकि यह तर्क जो वे अपना रहे हैं, यह काम नहीं कर सकता। मैं एक पल के लिए जाऊंगा और मैं आपको यह समझाना चाहता हूं कि कारण और लक्षण में क्या अंतर है। हर लक्षण, उदाहरण के लिए सूजन एक लक्षण है, लेकिन हर लक्षण का एक कारण होता है। अगर पहले कोई कारण नहीं है तो कोई लक्षण नहीं हो सकता। यह एक तार्किक पहलू है। नहीं, यहां ये डॉक्टर कह रहा है, इस अध्ययन में वह कहता है कि ये मरीज जो हैं क्रोहन की बीमारी, तो उन्हें ये मिला कि उनमें जैसे कि कैंडिडा है, जिनमें उनमें सेराटिया बैक्टीरिया है, पासी कोली। निष्कर्ष हम इसमें डालने जा रहे हैं कुछ ऐसा जो कैंडिडा को मार सके, जो कि एक फंगिसाइड होगा। हम इसमें डालने जा रहे हैं एंटीबायोटिक, ताकि ई कोली को मार सकें। कोली और सी। रेटिंग परिणाम काम नहीं किया, तो अनुसंधान आगे बढ़ते नहीं। अब किसी भी समय इन लोगों को जो अनुसंधान कर रहे हैं, यह नहीं सोचता कि इसका कारण क्या हो सकता है। मतलब ये व्यक्ति को क्रोहन रोग का कारण क्या हो सकता है। अगर वे थोड़ा अध्ययन करें तो उन्हें पता चलेगा कि क्रोहन एक सूजन संबंधी बीमारी है, और सूजन संबंधी बीमारियों का एक कारण आक्रामक खाद्य पदार्थ होते हैं। उदाहरण के लिए, हमारे पास ऐसे लोग हैं जिन्हें क्रोहन रोग था। जिन्होंने मेटाबॉलिज्म टीवी एपिसोड देखे, उन्होंने आक्रामक खाद्य पदार्थों की पहचान शुरू की और पाया कि जो चीजें नुकसान कर रही थीं, वे सबसे ज्यादा खाते थे। उदाहरण मेरे पास मैक्सिकन है क्रोहन के साथ, जो बाद में मुझे मेटाबॉलिज्म टीवी पर लिखते हैं और कहते हैं, डॉन फ्रैंक, मेरे क्रोहन ने शांत हो गया क्योंकि मैंने आक्रामक खाद्य पदार्थों को हटाया जो मुझे नुकसान और उत्तेजित करती है। ग्लूकोज आसमान छू रहा है, ये मक्का है।
क्या हो रहा है? एक मैक्सिकन के लिए मक्का ना खाना, तो ये सबसे बुरी बात है क्योंकि आप लोग मक्का के निर्माता हैं। नहीं, वहीं से यह निकला। लेकिन मेरे पास कई लोग हैं, उन्हें पता चल गया है कि उनके हमलावर कौन थे। आक्रामक खाद्य पदार्थ बताते कैसे जाने कोई खाद्य पदार्थ आक्रामक है? तो अगर तुम एक ग्लूकोमीटर से अपनी जांच करते हो, शरीर में ग्लूकोज तब बढ़ता है जब तुम्हें तनाव होता है। ग्लूकोज बढ़ता है, इसलिए तनाव वजन बढ़ाता है। अगर तुम कोई ऐसा खाद्य पदार्थ खाते हो जो तुम्हें नुकसान पहुंचाता है, तो इम्यून सिस्टम और नर्वस सिस्टम प्रतिक्रिया करेगा और ग्लूकोज आसमान छूने लगता है। यह बताता है कि वह खाना तुम्हें नुकसान पहुंचा रहा है। आक्रामक खाद्य पहचानते हो? मेटाबॉलिज्म टीवी देखो, खोजो, वहां लगभग 9-10 एपिसोड हैं जो तरीका बताते हैं। एक ग्लूकोमीटर खरीदते हो, परीक्षण करना शुरू करते हो, पाएंगे कि कुछ खाद्य पदार्थ नुकसान पहुंचाते हैं। और तुम ये कैसे जानोगे? तुम ये जानोगे क्योंकि ग्लूकोज आसमान छूने लगता है। और अपनी जगह पर लौटने के बजाय 2 घंटे में यह 5, 6, 7, 8 घंटे तक चढ़ी रहती है। कुछ लोगों की ग्लूकोज 24 घंटे या उससे अधिक समय तक असंतुलित रहती है, केवल थोड़ी सी चीज लेने से। कुछ लोगों के लिए कॉफी, कुछ के लिए मूंगफली, कुछ के लिए टमाटर अम्लीय खाद्य पदार्थ होते हैं। यह इस पर निर्भर करता है कि आपके शरीर के लिए क्या है, क्योंकि सभी शरीर अलग होते हैं। उदाहरण के लिए हम देखते हैं कि यह नहीं मिल रहा है। अब उदाहरण के लिए हमेशा लक्षण पर हमला करने की मानसिकता है, बजाय इसके कि कारण की तलाश की जाए। सुनने के बजाय चीजें जारी रहती हैं, क्योंकि उदाहरण के लिए कई लोग हैं जिनके पास अल्सर है। पूरा है अल्सर एक बैक्टीरिया बनाती है जिसे पाइलोरी कहा जाता है। जब वे पेट का विश्लेषण करते हैं तो उन्हें एक बैक्टीरिया मिलता है जिसे पाइलोरी कहा जाता है, जो दीवारों में खा रहा है। पेट में अल्सर कहाँ है? ये क्या करते हैं? हम पाइलोरी को मारने के लिए एंटीबायोटिक डालने जा रहे हैं। सच्चाई ये है कि ये सब बस और सरलता से हो रहा है, क्योंकि कुछ चीजें दीवार को परेशान कर रही हैं। अगर कुछ पेट की दीवार को परेशान कर रहा है और इम्यून सिस्टम को कमजोर कर रहा है, तो यही पाइलोरी का कारण बनेगा, यानी पाइलोरी लक्षण का एक हिस्सा है। कैंसर के साथ भी यही होता है। कैंसर में तो ठीक है, एक व्यक्ति को कैंसर है ना, हम क्या करने जा रहे हैं? हम उसे कीमोथेरेपी देंगे। कीमो है ना, हम उसे विकिरण देंगे, जो वही है जो कैंसर पैदा करता है। अरे नहीं, हम इसे देंगे हे सर्जरी, यानी हम इसे एक कट देंगे, हम इसे काटेंगे, हम इसे विकिरण देंगे ताकि कैंसर जल जाए और हम कैंसर को मारने के लिए जहर डालेंगे। ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि कैंसर केवल तभी ही होता है जब पर्यावरण अंदर ऑक्सीजन के बिना है। ऑटो वारहोल ने 1956 में इसे साबित किया और नोबेल पुरस्कार जीता। तो आपके पास कैंसर होने के लिए, कैंसर एक लक्षण है, कैंसर समस्या नहीं है। ये एक शरीर की समस्या का लक्षण है जो गंदा है, जिसमें ऑक्सीजन की कमी है, जो काम नहीं कर सकता, जो बाहर कचरा नहीं निकाल सकता, और इसका मतलब है कि उसे सांस लेने का तरीका नहीं है। तो इस पर विश्वास करो। तो हम देखते हैं कि लक्षणों पर हमला करने की यह एक पूरी संस्कृति है। हम थोड़ा गलत दुश्मन पर हमला कर रहे हैं। तो दोस्तों, मेरा आप सभी के लिए संदेश है कि मेटाबॉलिज्म टीवी के साथ शिक्षा लें, सीखें, क्योंकि जो वास्तव में मूल्यवान है, ये कारणों के कुन्ने को ढूंढना है। अगर आप किसी चीज़ का कारण ढूंढ लेते हैं तो आप उसे जड़ से उखाड़ सकते हैं, लक्षण जाता है। और मैं ये आपको बताता हूँ, क्योंकि सच हमेशा ही जीतता है।